गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। बीजेपी ने यहां 156 सीटें जीती हैं। वहीं कांग्रेस को जहां पिछले चुनाव में 77 सीटें मिली थीं, इस चुनाव में उसे महज 17 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। कांग्रेस के टिकट पर इमरान खेड़ावाला चुनाव जीते हैं। वे राज्य के एकमात्र मुस्लिम विधायक हैं और अहमदाबाद की जमालपुर खड़िया सीट से लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। कभी इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन बीते 2 चुनावों से यहाँ की जनता इमरान खेड़ावाला को चुनती आ रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 3 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। इस बार कांग्रेस पार्टी ने 6 मुस्लिमों को टिकट दिए थे। इनमें से 5 चुनाव हार गए, लेकिन खेड़ावाला ने बाजी मार ली। वहीं बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। खेड़ावाला के मुकाबले बीजेपी ने भूषण भट्ट को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया था। आइए आपको इमरान खेड़ावाला के बारे में हम कुछ और बताते हैं। खेड़ावाला अपने क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हैं। वे मूल रूप से राजस्थान के निवासी हैं। जनसेवा को ही अपना लक्ष्य मानते हैं और समाज सेवा को अपना कर्तव्य। 1993 में टाइपिस्ट के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाले खेड़ावाला सामाजिक कार्यकर्ता बने और बाद में विधायक। इमरान खेड़ावाला जमालपुर से निर्दलीय विधायक रहे उस मांगनी देवड़ीवाला के लिए टाइपिस्ट का काम किया करते थे। यहीं से राजनीति के प्रति उनका रुझान बढ़ा। अब तक वे समाज सेवा के कारण लोकप्रिय होने लगे थे। 2000 में नगर निगम के चुनावों की घोषणा हुई। देवड़ीवाला के सहयोग से निर्दलीय के रूप में उन्होंने नगर निगम का चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर ली। इसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए। बताया जाता है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे अहमद पटेल ने खेड़ावाला की लोकप्रियता को करीब से भांप लिया था। उनकी पहल पर ही खेड़ावाला को जमालपुर खड़िया से टिकट दिया गया और वे चुनाव जीत गए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कोरोना काल में उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों की बहुत मदद की। मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं में भी वे समान रूप से लोकप्रिय हैं और उनकी क्षेत्र की जनता ने उन पर किसी तरह का भेदभाव करने का आरोप नहीं लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना महामारी जैसी संकट की घड़ी में उन्होंने लोगों के घरों तक अनाज भी पहुंचाया। माना जा रहा है कि कोरोना काल में जनता के लिए किए गए उनके काम का ही इनाम उन्हें इस चुनाव में मिला है। 2017 के चुनाव में उनका मुकाबला ज्यादा कड़ा नहीं था, लेकिन इस बार यह मुकाबला चौतरफा था। बीजेपी के अलावा ओवैसी की पार्टी AIMIM और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी इस चुनाव में खड़े थे। साथ ही इस सीट से 4 निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। ओवैसी की पार्टी ने साबिर काबलीवाला को उम्मीदवार बनाया था। वहीं आपके उम्मीदवार भी मुस्लिम थे। ऐसे में मुस्लिम वोट के भी बंटने का डर था। ओवैसी ने तो अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए यहाँ दिन रात एक कर दिया था। हालांकि खेड़ावाला इस मुश्किल इम्तिहान से बाहर निकल आए और अब जीत के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता की खूब सेवा करने का वादा किया है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।